चलो करना है स्टार्ट। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। जैसे इंडाइसेस में देखते थे हम लोग, अगर बेस सेम है तो अलग अलग पावर्स के साथ में क्या होता है। जैसे हमने देखा था कि x रेस टू m इंटू एक्स रेस टू n इज इक्वल टू एक्स रेस टू m प्लस n। इस टाइप से लॉग में भी बनेंगी प्रॉपर्टीज। देखो लॉग में लेकिन थोड़ा सा अलग है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और प्लस माइनस का साइंस थोड़े से चेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ m, बेस कुछ भी लो, अगर बेस नहीं भी लिया आपने कुछ तो क्या होगा 10, बट सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होना इसलिए मैं यहाँ पे बेस लिख लेता हूँ x, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस कैन बी एनीथिंग। x is equal to log of mn to the base x is equal to log of mn to the base x। चलो करना है प्रूव इसको, एग्जांपल लेंगे। चलो एग्जांपल, log of 100 to the base 10 plus log of 1000 to the base 10 is equal to, हमारी प्रॉपर्टी बोलती है log of 100 into 1000 to the base 10। ये बोल रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी, बराबर। चलो लेट अस चेक प्रूव होता है कि देखते हैं। log of 100 to the base 10, 10 का ऐसा कौन सा पावर है जिससे हमको आंसर आने वाला है 100, 2 बराबर 10 into 10 100, तो इसका आंसर आया 2 प्लस 1000 का कौन सा ऐसा पावर है, सॉरी 10 का कौन सा ऐसा पावर है जिससे हमको आंसर आएगा 1000, थर्ड करेक्ट, 10 का थर्ड पावर इज 1000 प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ कितना रहेंगे 1000 के ऊपर और 2 जीरो टू द बेस 10, बराबर। चलो आंसर लो, 2 प्लस 3 कितना आता है 5 इज इक्वल टू, इसका चेक करो आता है क्या, ये आंसर बराबर क्या चेक करो। इसका अगर मैं 5 लिख दूं तो बराबर आएगा, बराबर मतलब क्या 10 का कौन सा पावर बोले तो ये आंसर आएगा। ये क्या नंबर क्या है, ये कितने जीरो है 1 2 3 4 5 बराबर, तो ये आ गया 1 लाख। तो चेक करो यहाँ पे, जस्ट चेक करेंगे हम 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना, 5 बार लेना पड़ेगा ना, तो 1 के ऊपर कितने जीरो आएगा 1 2 3 4 5, कैसे पे लेके भी देख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा, राइट। तो दिस इज टेलिंग, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी, log of m to the base x plus log of n to the base x is equal to log of mn to the base x। चलो देखो फटाफट लिखो, और एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, पहले इतना लिख लो। हो गया, चलो लिखो क्विक, लिखो फटाफट। चलो और एक देखना एग्जांपल। अच्छा ये समझ भी गया होगा तो आप फॉरवर्ड मत करो, मैं आपको एक नोट भी लिखा के दूंगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ कुछ लोगों का लॉग अच्छा होता है तो बस कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में आप आगे चले जाओगे, तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट डू दैट। जैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईसीआई की तरफ से, उसी हिसाब से मैंने आपको ये नोट्स लिखा के दे रहा हूँ। कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे प्रॉपर्टीज देख के। जैसे यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज है, लॉग ऑफ m to the base x plus log of m to the base x is equal to log of mn to the base x। कभी कभार आपको आएगा log of m to the base x into
प्रॉपर्टी में एडिशन करना है, बट क्वेश्चन में आ जाएगा इनटू मल्टीप्लाई, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी काम नहीं करने वाली। तो बस ये ऐसी चीजें मैं आपको नोट्स में लिखा के दूंगा जो आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज होते, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी हुआ तो भी आप फटाफट फॉरवर्ड करके आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अच्छे से देखेंगे, पूरा लिख के लेंगे आप, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बार फिर बाद में एग्जाम देने के बाद बच्चे आते हैं, फिर फीडबैक देते हैं, सर हमको आता था, प्रॉपर्टी याद थी, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, एग्जाम का प्रेशर था। तो वो सब कुछ सोच समझ के ही ये सब बना है, ठीक है? तो इसके लिए प्लीज टेक इट सीरियसली। चलो और एक एग्जांपल लेंगे। log of 4 to the base 2 plus log of 8 to the base 2 is equal to log of 32 ना, या लिखना 8 इंटू 4 लिख लो, 4 इंटू 8 टू द बेस 2। लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 क्या आएगा बच्चों, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2, 5 इज इक्वल टू 5। आ रहा है ध्यान में? तो ये सिर्फ मैंने आपको प्रूव करके दिया है, यहाँ आपको एग्जाम में ऐसा करना नहीं पड़ता, इसका आंसर नहीं निकालना पड़ता आपको, एग्जाम में सिर्फ यहाँ पे इतना ही सॉल्व करते आना चाहिए बस, इसका आगे टेंशन नहीं। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल जो लेंगे अपन एग्जाम में कैसे करना है, ये दो चीजें मैंने आपको प्रूव करके दिखाई कि हाँ ये प्रॉपर्टी करेक्ट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने सिर्फ मैंने बोल दिया इसलिए भरोसा रख लिया, मैथमेटिक्स प्रूव करना पड़ता है, ऐसा कोई तो भी बोल रहा है इसके लिए मानना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ ये प्रॉपर्टी इस तरीके से ट्रू है, इट इज वर्किंग। बट एग्जाम में कैसे आएगा आपको, एग्जाम में आपको आएगा मान लो log of 9 to the base 3 plus log of 81 to the base 3। क्या करना है आपको, सिंपली log of 81 into 9 to the base 3, जो भी आंसर आएगा आपको आएगा log of x to the base a plus log of y to the base a। आपको सिंपली क्या करना है, log of xy to the base a। इसके साथ साथ आपको इसका रिवर्सल भी याद रखना पड़ेगा, कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी आएगा। एग्जाम्पल नीचे लिखते log of xy टू द बेस a, तो आपको यहाँ पे ये भी आना चाहिए log of x टू द बेस a प्लस log of y टू द बेस a। यहाँ पे याद रखना है प्लस करेंगे प्लस, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुत आपको फोकस करना है, यहाँ पे प्लस करना है प्लस। चलो तो यही हमारा एक नोट 1 है, पहला नोट। दो नोट्स लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो नोट 1 by reversing the original property we get, what do we get, log of mn to the base x is equal to log of m to the base x प्लस, या इस प्लस को आप हाईलाइट करोगे थोड़ा सा, कम ऑन हाईलाइट करेंगे इसको आप, प्लस log of n to the base x। कुछ नहीं किया हमने, रिवर्स किया, लेकिन ये आपको अप्रोच जरूरी है एग्जाम में, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे ये अप्रोच आपको जरूरी है, इसके लिए ये करके दिया मैंने, लिखो आप फटाफट, ठीक है? सेम है, इसके मुझे नहीं लगता कोई एग्जांपल लेने की जरूरत है, जो ऊपर है वही हमने यहाँ पे किया है, सिर्फ उसको उल्टा कर दिया। नोट 2, एक मिनट,
नोट टू लिखो। नोट टू में ये लिख के दे रहा हूं कि क्या चीज प्रॉपर्टी नहीं है, ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाए। इसलिए एग्जाम में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं कि कौन सी चीज प्रॉपर्टी नहीं है। करेक्ट। फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी। लिखो, ऐसे लिखो मेरे साथ, फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी। व्हाट इज नॉट अ प्रॉपर्टी? log of m to the base x into log of n to the base x। ये क्या है? ऐसा मार्केट में कुछ भी अवेलेबल नहीं है इसके लिए, इसके लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। या फिर ये जो हमने रिवर्सल किया ना नोट वन के अंदर, log ऑफ m इन टू द बेस x, कभी कभार यहाँ पे बच्चे इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि log ऑफ m प्लस n टू द बेस x इज इक्वल टू क्या? ये भी कुछ नहीं, नथिंग, नो प्रॉपर्टीज अवेलेबल फॉर दिस, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये प्लीज आप अच्छे से ध्यान में रखना है ये चीज, कंफ्यूज नहीं हो रहे आप, बराबर। यहाँ पे जो है अच्छे से देखो, यहाँ पे log m प्लस n, एक ही इसमें log m प्लस n टू द बेस x, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन log ऑफ, ध्यान दो यहाँ पे, log ऑफ m टू द बेस x प्लस log ऑफ n टू द बेस x, इसके लिए है क्या प्रॉपर्टी? हाँ, इसके लिए है। log ऑफ m n टू द बेस x इसके लिए है, लेकिन log ऑफ m प्लस n टू द बेस x इसके लिए प्रॉपर्टी नहीं। आ रहा है ना समझ में? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा सा ध्यान दो यार, बहुत समझना जरूरी है आपके लिए। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बराबर। इसी प्रकार से log ऑफ mn टू द बेस x इज इक्वल टू क्या? log ऑफ m टू द बेस x प्लस log ऑफ n टू द बेस x। लेकिन log ऑफ m प्लस n टू द बेस x इसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, ये भी कुछ भी अवेलेबल नहीं, बराबर। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान दो कि क्या चीज प्रॉपर्टी है, और साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है कि क्या चीज प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? हाँ या ना? आ रहा है समझ में? जा सकते हैं हम आगे? चलो फिर नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया था प्रॉपर्टी में, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे इसको, log ऑफ m टू द बेस x माइनस log ऑफ n टू द बेस x इज इक्वल टू log ऑफ m बाय n टू द बेस x। समझा क्या? ऊपर जो है उसका सिर्फ उल्टा किया हमने। गेटिंग इट? लेना है एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल लो, log ऑफ 100,000 ले लो, log ऑफ 1000 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ 1000 अपॉन 100 टू द बेस 10। क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू log ऑफ 10 टू द बेस 10, 1 इज इक्वल टू 1। समझा क्या? आ रहा है ध्यान में? सिंपल है एकदम, कुछ मुश्किल नहीं है। समझा क्या? जा सकते हैं हम आगे?
और एक एग्जांपल देखना है क्या? देखना है, चलो देख लो। और एक एग्जांपल लेते हैं। log of 64 to the base 2 minus log of 16 to the base 2 is equal to what? आंसर क्या आएगा? log of 64 to the base 2 minus log of 16 to the base 2 is equal to log of 64 divided by 16 to the base 2. Let us see ये सही आ रहा है क्या? log of 64 to the base 2 का आंसर क्या है? 6, क्योंकि 2 raised to 6 is equal to 64, तो ये आएगा 6 माइनस log of 64 to the base 2 क्या है? 3 नहीं 4, बराबर 4 is equal to log of 64 डिवाइडेड बाय 16 कितना है? 4, 4 to the base 2 क्या आएगा आंसर? 2 is equal to 2. समझ रहा है क्या? चलो अभी ऊपर हमने देखा वैसे दो नोट्स यहाँ पे लिखेंगे, एक तो रिवर्स करेंगे प्रॉपर्टी और दूसरा क्या चीज प्रॉपर्टी नहीं है, बराबर? चलो लिखो लिखो, चलो नोट 1, by reversing original property we get, what do we get? We get log of x divided by y to the, sorry, m by n ले लेंगे, log of m divided by n to the base x is equal to log of m to the base x minus log of n to the base x, ये n है, ओके? बस हमने रिवर्स किया, बाकी कुछ भी नहीं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और कुछ भी नहीं, सिर्फ लिखने का पर्पस एक ही है कि आपको एग्जाम में ऐसे आया है वैसे आया, दोनों भी आपको आना चाहिए। 2 और 3 5 होते, 3 और 2 5 होते, 5 माइनस 3 2 होते, 5 माइनस 2 3 होते, एक ही चीज है, सिर्फ वो फटाफट आपको समझ आ रहा है इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि हमको रहना एग्जाम ओरिएंटेड, करेक्ट? हमारे यहाँ पे पढ़ने का पर्पस ये है कि मैं जाके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ, तो इसके लिए मुझे वो अप्रोच बना के आपके दिमाग में डालना है, पूरा रेडी, एकदम पूरा रेडीमेड, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, ऐसा कुछ सोचने की वगैरह, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं है, एमसीक्यूज है फटाफट सॉल्व करने, राइट? चलो कम ऑन। वैसे नोट 2, यहाँ पे काम करते हैं अपन, प्रॉपर्टी क्या नहीं है इससे अच्छा ऐसा लिख लेंगे व्हाट इज प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, बराबर? दोनों भी कंपैरेटिव इसमें लिख लेंगे, नोट 2, व्हाट इज प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ठीक है? चलो मुझे बोलो, log of m to the base x minus log of n to the base x, क्या इसके लिए प्रॉपर्टी है मेरे पास? क्या मेरे पास इसके लिए प्रॉपर्टी है मेरे पास इसके लिए प्रॉपर्टी, राइट? log of m डिवाइडेड बाय n टू द बेस x, तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ राइट, मेरे पास प्रॉपर्टी है, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल, log of m to the base x divided by, या नीचे लिखूं मैं इसके नीचे लिखता हूं, log of n to the base x, इसके लिए क्या? इसके लिए मेरे पास नो प्रॉपर्टी अवेलेबल, नो प्रॉपर्टी, नो प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग इट बच्चों? आर यू गेटिंग इट? समझ आ रहा है? बोर हो रहा है? बोर हो रहा है क्या?
बोर मत हो जाओ, मुझे पता है थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा होगा कि ये क्या है, बार बार एक ही चीज घुमा फिरा के बोल रहे हो, बट ये बहुत जरूरी है। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या बोला था मालूम है ना? नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला था, अगर युद्ध से पहले जब आप तैयारी करते हो उसकी, तब अगर ज्यादा पसीना बहाओगे तो जाके वॉर में तुमको खून कम बहाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो इसीलिए हम यहीं पे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, यहीं पे हम पूरा अप्रोच डेवलप कर लेंगे, यहीं पे हम जितना हो सके उतना ज्यादा अच्छे से हमारे नोट्स बना लेंगे, जाके एग्जाम में हमको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। समझ रहे हैं? सो प्लीज स्टे विथ मी, प्लीज स्टे विथ मी, ओके? ये बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा सा बचपना हो सकता है आपसे कि नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे हम लोग, फटाफट देख लेंगे, आगे फॉरवर्ड कर लेंगे, ये क्या है पकाओ, बट ऐसा मत समझो, एग्जाम में इसके रिजल्ट दिखते हैं, ठीक है ना? आई वॉन्ट टू मेक मैथ्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर यू। बहुत से लोग क्या करते हैं मैथ्स में, बस हमको 40 मार्क्स लेके आने कैसे दो, आई डोंट वांट दैट। मुझे चाहिए सब लोग आप मैथ्स में 60 से ज्यादा मार्क्स लेके आओ, सब लोग, ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट लिखो। अगर मैं बोलूं log ऑफ m बाय n टू द बेस x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है log ऑफ m टू द बेस x। बहुत लोगों के मन में ये तो नहीं आ रहा ना कि प्रॉपर्टी है ही नहीं, यहाँ पे है ये प्रॉपर्टी। एक ही बार में अगर मैं लिखूं log ऑफ m बाय n तो इसके लिए प्रॉपर्टी है, लेकिन log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n इसके लिए प्रॉपर्टी नहीं। दिमाग में जा रहा है कुछ? हाँ, चलो। log ऑफ m टू द बेस x माइनस log ऑफ n टू द बेस x, इसके लिए है ना प्रॉपर्टी, बराबर ये है। बट एट द सेम टाइम अभी अगर मैं ये लिखूं कि log ऑफ m माइनस n टू द बेस x, इसके लिए प्रॉपर्टी है क्या? तो इसके लिए प्रॉपर्टी नहीं है, नो प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग? समझ आ रहा है? प्लीज ये अच्छे से लिखो, ये नोट्स आपको बहुत काम में आने वाले। आप अगर ये मॉड्यूल देखोगे ना, तो मॉड्यूल में से 20-20, 25-25 पेजेस की कुछ भी बातें लिख के दी, थ्योरी उल्टा पुल्टा, कोई सीक्वेंस नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो वो अगर पढ़ने जाओगे आपका टाइम भी ज्यादा जाएगा, आप कंफ्यूज भी बहुत हो जाओगे। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये नोट्स अच्छे से बनाओ, ये आपको बाद में बहुत काम आने वाले, एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा काम है। प्लीज ध्यान दो यार। आगे आगे तो मैं बोलूंगा आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो ऐसे 50-50, 60-60 पेज की थ्योरी है बस। क्या क्या पढ़ने वाले हो? उस दिन मॉडल दिखाया था ना मैंने आपको, कितना बड़ा है आपका मॉडल, इतना बड़ा, बट उसको मैं समराइज करके दूंगा आपको 100 पेजेस में, आपको पूरे नोट्स हो जाएंगे 100 पेजेस में पूरे। इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चन आंसर के लिए तो आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी। मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ, जो लर्निंग वाला पार्ट होता है ना हमारा, वो मैं आपको समराइज करके दे रहा हूँ। तो इसके लिए प्लीज कीप पेशेंस एंड स्टे विथ मी। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हो गया ये? चलो कम ऑन, डन। चलो 3, 2, 1, हो गया। चलो अभी नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी नंबर कितने, 4 हो गए ना हमारे। क्या 2? अच्छा यहाँ पे गलत नंबरिंग दे दिया क्या हमने? तो ऑलरेडी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी ये, राइट? ये वाली हमारी थर्ड थी, यहाँ पे एक्चुअली फोर्थ आनी चाहिए थी, यहाँ पे गलती से सेकंड नंबर डाला है मैंने। आपने भी किया क्या ये मेरे साथ? आपने भी किया होगा तो ये चेंज कर दो, ये फोर्थ है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना है आपको थर्ड और फोर्थ के लिए। चलो एक काम करते हैं, सारे प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, बाद में लिखेंगे वैसे, ठीक है?
ज्यादा कुछ बचा नहीं अभी, और 3 प्रॉपर्टीज और फिर बस ये चैप्टर खत्म। तो डोंट वरी, और एक 10 मिनट दो मुझे, सिर्फ 10 मिनट दो ध्यान से, प्लीज 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 ध्यान दो, और सिर्फ 10 मिनट चाहिए मुझे आपकी, हो जाएगा ये चैप्टर, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 5th प्रॉपर्टी, log of m raised to n to the base x is equal to n log m to the base x। समझा क्या? अगर उस वैल्यू के पावर में कुछ है तो उसको आप सिंपली इधर लेके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी। मैं दिखाऊंगा आपको, ये प्रूव करके भी दिखाऊंगा। इतना लिखो आप पहले, 2 मिनट का प्रूफ है। एक एग्जांपल लो, एग्जांपल देखो इसका। अगर मैं ये बताऊं log ऑफ 8 स्क्वायर टू द पावर 2 इज इक्वल टू, क्या बोलती है प्रॉपर्टी हमारी? 2 को इधर लेके आ जाओ। क्या किया हमने यहाँ पे, n को हम यहाँ पे लेके आ गए इधर, है ना? वैसे यहाँ पे 2 को भी इधर लेके आना पड़ेगा। 2 इंटू लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। आंसर फाइंड आउट करो इधर। लॉग ऑफ 8 का स्क्वायर क्या है? 8 का स्क्वायर 64। लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2, और log ऑफ 8 टू द बेस 2 क्या है? 2 क्या ऐसा कौन सा पावर है जब जिसका आंसर आपको मिलेगा 8? क्या आएगा? 3 इंटू 3। ये मल्टीप्लीकेशन है, तो log ऑफ 64 टू द बेस 2 क्या आएगा? 6 इज इक्वल टू 6। तो ऐसे ही, तो सिंपली क्या करना है आपको, अगर वैल्यू के पावर में कुछ होगा तो उसको आप इधर उठा उठा के लेके आओ और मल्टीप्लाई करो इसको, करेक्ट? चलो और एक दो एग्जांपल लिखेंगे, अभी प्रूव नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिख के लेंगे ताकि आपको फटाफट समझ में आए कि क्या करना होता है हमको। एग्जांपल, log ऑफ 25 का स्क्वायर टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2 log 25 टू द बेस 5। ठीक है? एग्जांपल, log ऑफ p टू द पावर q टू द बेस x इज इक्वल टू q इंटू log ऑफ p टू द पावर x। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लीकेशन। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी रिवर्स तो करनी पड़ेगी। मैं बोलने से पहले ध्यान में आ गया होगा आपको, राइट? काफी होशियार हो गए आप लोग, करेक्ट? चलिए को फटाफट नोट। बाय रिवर्सिंग द ओरिजिनल प्रॉपर्टी, we get, what do we get? अगर ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऐसी है, x नहीं मान लो, n log m टू द बेस x, क्या करोगे आप? log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस x। समझाएगा? सिंपली इसको उठा के पावर में लेके चल जाएंगे, बस दिस इज इट। ठीक है? यहाँ पे हमको कुछ देखना नहीं कि क्या प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूज होने का चांस है, बराबर? चलो देखो, एक ऐसी सिंपल प्रॉपर्टी अभी, जैसे अभी यहाँ पे क्या देखा हमने, जो पावर था वो किसके ऊपर था? बेस के ऊपर, है ना? अभी नेक्स्ट, सॉरी, वैल्यू के ऊपर। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, इसके अंदर पावर रहेगा बेस के। चलो कम ऑन हो गया।
नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी हमारी बोलती है, लॉग ऑफ m टू द बेस x रेस टू n। यहाँ पे पावर किसके ऊपर है? बेस के ऊपर बैठे, बेस के ऊपर इज इक्वल टू, सिंपली लिख लो लॉग ऑफ। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा है क्या x कौन सा है n कौन सा है? ये ब्रैकेट में x है, x पावर में n। तो सिंपली लिख लो जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं लॉग ऑफ m टू द बेस x। अब ये n का क्या करना है? n का क्या करेंगे? जब ये n वैल्यू के पावर में था तब क्या किया हमने? इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया। तो बेस के पावर में जाता ना तो आपको क्या करना है? उसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए मैं इसको लिखूंगा 1/x इनटू दिस। एक तो ये तरीका है, या फिर सिंपली ऐसा भी आप लिख सकते हो इज इक्वल टू x नहीं सॉरी n करना है, x गलती से लिखा मैंने n। या फिर मैं लिख सकता हूं इसको log ऑफ m टू द बेस x डिवाइडेड बाय n। एक ही चीज, अल्टीमेटली एक ही है ना। सॉरी एक सेकेंड, मैं ऐसे लिखूं या ऐसे, या ऐसे लिखूं, एक ही चीज है। 1/n से मैं मल्टीप्लाई करूं या फिर डायरेक्टली डिवाइड कर दो n से, एक ही चीज है। ठीक है ना, आ रहा है? तो इसलिए ये समझा क्या? चलो अगर एग्जाम्पल देखना है हमेशा की तरह, एग्जाम्पल देखे बगैर तो जी नहीं भरता हमारा, और भरोसा ही नहीं आता कि ये सही में प्रॉपर्टी वर्क करती भी होगी या नहीं। देखो लॉग ऑफ 16 नहीं लेते हैं, 64 ले लेंगे। 64 टू द बेस 2 स्क्वायर। ओके, स्क्वायर लेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, कौन सा वाला 2 उधर लिया हमने समझेगा नहीं। 2 स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 क्यूब लो, 2 क्यूब, दिस इज बेटर। तो प्रॉपर्टी क्या बनेगी हमारी? इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2। इधर से क्या आंसर आएगा हमारा? लॉग ऑफ 64 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 क्या आएगा? 6। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा 2, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना है? 64 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6 कितना आएगा? 2। समझेगा? आर यू गेटिंग इट? इज इट इजी? राइट, वेरी इजी, सिंपल एकदम, मस्त, मजेदार, मजा आ रहा है। एक अभी हमको रिवर्स करके लिखना है, उसके बाद में एक प्रॉपर्टी होगी एंड देन वी आर डन। ओके, डोंट वरी, थोड़ी देर में हो जाएगा। ओके, चलो लिखो बाय रिवर्सिंग द प्रॉपर्टी, नोट by reversing the original property क्या बोल सकते हैं इसको? 1/n log of m to the base x is equal to log of x raised to n, सॉरी ऐसे में प्रॉपर लिखो, log of m to the base x raised to n, बराबर, समझा गया?
सिर्फ रिवर्स ही किया हमने इसको, और कुछ नहीं। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों, लास्ट सेवेंथ, log of m to the base x is equal to, या मैं n लिखता हूं यहाँ पे n, log of m to the base n is equal to log of m अपॉन log of n, बेस कुछ भी लो आप, मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ, बट बेस कैन बी एनीथिंग। सो मैं यहाँ पे सिंपल एक नोट लिख देता हूँ, यहाँ पे दोनों जगह हमने x लिया है, x, x, या कुछ भी मतलब, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, इसको कट कर दो आप, यहाँ पे लिखो log ऑफ m अपॉन log ऑफ n, ठीक है, ऐसा ही लिखो, बेस कुछ भी मत लो, और यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे फॉर बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एनी बेस कैन बी टेकन। सॉरी रुको रुको, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, एक काम करो, पहले मुझे लिखने दो फिर लिखो आप, ऐसे लिखो एनी बेस कैन बी टेकन, एनी बेस कैन बी टेकन, only condition is same base should be taken for numerator and denominator। बस एक ही कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही बेस लो, सेम बेस लो, फिर वो बेस कुछ भी ले सकते हो आप आपके हिसाब से, वो 2 लो, 4 लो, 6, 8, 10, x, y, z, p, q, r, इट कैन बी एनीथिंग, नो नीड टू वरी, आपको जो मन में आए। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ ये जो मन में आए वो लो, तो कभी कभार क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको 2-3 टर्म्स देंगे, वहां पे उसका बेस सेम नहीं रहेगा, तो ऐसे टाइम पे आपको ये करना पड़ेगा, वहां पे बेस सेम करने के लिए जरूरी हो, और ऐसे टाइम पे आपको जो उस क्वेश्चन में जो आपके लिए जरूरी है ना, वो बेस लेना पड़ेगा। अरे क्या समझ, उस क्वेश्चन में जो जरूरी है वो बेस लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के बारे तो कुछ छोड़ेंगे नहीं ना, हर एक चीज का एग्जाम्पल लेना है, हर एक प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, बराबर। लो एग्जाम्पल, log of 64 to the base 16 is equal to log of 64 upon log of 60। अभी देखो, मैंने जैसे बोला ना आपको कि बेस कुछ भी लो, वैसे दो बेस अलग अलग लेके देखेंगे, चलो एक ही बार में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा सब, और इधर बाजू में लिखो वापस से log of 64 to upon log of 60, ओके। बेस लो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे लो 2, यहाँ पे लो 2, आपके मन से बेस लिया ना अपना, लेट अस चेक कि आंसर सेम आता है कि
चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। LHS, LHS का आंसर क्या आएगा देखो, आंसर है 16 का कौन सा पावर x इज इक्वल टू 64। तो 16 का 2/3 अगर करेंगे ना हम लोग, 2/3 नहीं सॉरी, क्या करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे 3/2, 3/2 अगर करेंगे ना तो ये आता है 64। कैसे बताओ, देखो देखो 16 × 16 × 16 कितना है 4096। अभी इसका लेंगे स्क्वायर रूट। पहले क्या किया हमने, इसका क्यूब किया और फिर लिया हमने इसका स्क्वायर रूट। लो स्क्वायर रूट लो, क्या आएगा 64 बराबर। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने 16 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 16 का क्यूब लिया पहले और फिर उसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या आता है 64। तो हमारा आंसर फिक्स हो गया ना, ये LHS का आंसर आया। ठीक है, मैं ये मिटा दूं, समझ गया आपको ये। इसलिए इसका क्या आंसर आया आपका 3/2 बराबर, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे वो आंसर आता है कि चेक करेंगे अलग अलग बेस लेके। अब देखो log ऑफ 64 टू द बेस 4 क्या आएगा 3, क्योंकि 4 × 4 16 × 4 64, इसका मतलब इसका आंसर 3 डिवाइडेड बाय ये आया 3 एंड log ऑफ 16 टू द बेस 4, 4 4 जा 16, इसका मतलब क्या 2, क्या आ गया आंसर 3/2 सेम। चलो इधर चेक करते हैं, log ऑफ 64 टू द बेस 2 क्या आएगा, अभी हमने ऊपर चेक किया था आंसर क्या आ रहा था 6 अपॉन ये 6 का है इसका, और इसका कहाँ पे आएगा यहाँ पे log ऑफ 16 टू द बेस 2 क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 2 4 बार करना पड़ेगा राइट, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 ये तीसरा पावर, 18 × 2 16, 16 ये चौथा पावर, तो ये आएगा नीचे 4, 6/4 मतलब भी क्या है बच्चों 3/2 आ रहा है कैसे, हेंस प्रूव्ड बराबर। तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टी हो गई, log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n। और जहां पे आप बेस आपके मन से लो जो चाहे वो बिंदास, यू आर फ्री टू टेक एनी बेस, डोंट वरी। ओके चलो यहाँ पे भी लिखना है ना, बाय रिवर्सिंग द अबव प्रॉपर्टी, यहाँ लिखते हैं अपन। चलो नोट by reversing the original property we get, क्या है ओरिजिनल प्रॉपर्टी log ऑफ m अपॉन log ऑफ n। बेस कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए x ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा log ऑफ m टू द बेस n। it will always be 2 log of m to the base n। तो जो नीचे डिनोमिनेटर में उसको क्या कर देंगे हम बेस बना देंगे बराबर। सिर्फ हमने रिवर्स किया प्रॉपर्टी को और कुछ भी नहीं, नथिंग। और जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे जो बेस है ना, ये जैसे ये x, ये वाला जो x है ये या ये, इसको हटा ही दो, ये m को बना दो वैल्यू, ये m को क्या बना दो वैल्यू, और ये n को क्या बना दो बेस।
समझा क्या? सो वी आर डन विद द प्रॉपर्टीज। अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज सिखाना चाहता हूँ, एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मदद करेगी। क्वेश्चन सॉल्व करने ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, कहीं भी लिख के लो मुझसे ये चीज ये आपके मॉड्यूल में नहीं है। ये मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, अप्रोच कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, कैसे सोचना, कैसे थिंकिंग कैसी चाहिए, करेक्ट, ये मैं सिखा रहा हूँ। तो ये आपके मॉड्यूल में भी नहीं है, आप पूरा मॉड्यूल छान मार लो, ये नहीं मिलेगा, ये आपको यहीं पे मिलेगा सर। देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट्स। क्या है इंपॉर्टेंट नोट्स? इंपॉर्टेंट नोट 1 लिखो मेरे साथ ही लिखना चालू कर दो, मैं बाद में समझाऊंगा आपको। लिखो मेरे साथ ही फटाफट। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड 4 इसके बारे में है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड 4 कैन बी यूज्ड only if base is same। इसके बाद के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पहले से मालूम है, बट अगर बेस सेम नहीं होगा तो क्या करना है, ये आगे की प्रॉपर्टीज। इट इज वेरी इसेंशियल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सेकेंड, if there are more than one term and base is not same, then अभी अगर बेस सेम नहीं है तो आप क्या होगा फिर, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे, बराबर। एक सेकेंड, क्या होगा यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी आप यूज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे बेस सेम नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर आपको यूज करनी पड़ेगी फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवेंथ प्रॉपर्टी एज पर रिक्वायरमेंट। क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवेंथ प्रॉपर्टी एज पर रिक्वायरमेंट आप यूज करोगे। एंड बेस इज नॉट सेम, देन you have to use। अभी कैसे कैसे यूज कर सकते हो आप देखो, टाइप्स में बोल रहा हूं आपको। you have to use, पहला टाइप है फोर्थ में, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी या फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी या फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी या फिर सिक्स्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये क्या है, एक ही चीज है क्या ये? नहीं, ये अलग अलग, और ये कैसे अलग है ये भी मैं आपको समझाऊं, ठीक है। फिर
सेवेंथ प्रॉपर्टी और सेवेंथ प्रॉपर्टी in combination with 1 to 5th above, फिफ्थ ने एक्चुअली फोर्थ टू फोर्थ अब, तो पहले फर्स्ट टू फोर्थ जो हमने लिखा है ना यहाँ पे, इसके साथ में कॉम्बिनेशन में सेवन प्रॉपर्टी, इस टाइप से आपको ये यूज करना पड़ेगा फॉर मेकिंग द बेस सेम। ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? फॉर मेकिंग द बेस सेम इज नॉट सेम देन यू हैव टू यूज दिस 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 दिस। पर क्यों करना है हमको, ये पर्पस क्या है? पर्पस फॉर मेकिंग द बेस सेम। आगे लिखो, and once the base is same, once the base is same, you can use third and fourth property। ठीक है, एक बार आपका बेस सेम हो गया, इसके बाद में आप क्या कर सकते हो? थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, बराबर। यहाँ पे कभी कभार बहुत रेयरेस्ट रेयर केस में आपको पहली या दूसरी प्रॉपर्टी भी काम में आएगी। यहाँ पे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 1, है ना, या फिर 0, वो भी आप यूज कर सकते हो अगर जब बहुत ही अलग कुछ आ गया तो। फर्स्ट या सेकंड प्रॉपर्टी से डायरेक्टली आपका आंसर 1 या 0 भी आ सकता है, वो तो आपको मालूम है। अगर बेस और वैल्यू सेम होगा तो आंसर आएगा 1, और अगर वैल्यू आपकी 1 होगी तो बेस कुछ भी रहने दो, कुछ भी बेस रहने दो, क्या आएगा आंसर? हमेशा 0। तो वो भी आप कभी कभार यूज कर सकते हो। तो वो एक नीचे अपन सिंपली लिख लेंगे, इन एक्सेप्शनल सिनेरियो, ये बहुत कम बार होगा लेकिन इन एक्सेप्शनल सिनेरियो you might be required to use first and second property and directly find the answer for that term, for that term। that term मतलब क्या? जिसका आंसर 1 या 0 आने वाला है। for that term to be 1 और 0, ये भी हो सकता है। सिर्फ मुझे लगता है आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ और सिक्स्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी कैसे, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ पावर सॉरी वैल्यू के अंदर जो चीज है, वैल्यू को उठा के मैं अगर बेस में लेके जाऊँ या बेस को वैल्यू, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो। चल लिखो सिर्फ, तो यहाँ पे ये कर देता है, स्टार मार्क करेंगे, यहाँ पे स्टार मार्क करो एक बार। बाकी तो प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज करना तो आपको आ ही जाएगा, वो तो मैंने ऊपर सिखाया है आपको। सिर्फ मुझे ये चीज सिखानी है आपको, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है और सिक्स्थ एंड फिफ्थ कैसे यूज करना है।
करो, नीचे स्टार मार्क करो। using fifth and sixth property, ठीक है। अगर मान लो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन है, log ऑफ 16 to the base 2 प्लस log ऑफ 64 to the base 4 is equal to what? आपको आंसर लॉग के फॉर्म में देना है, नंबर के फॉर्म में नहीं देना है, आपको प्रॉपर्टी यूज करना है ना। क्वेश्चन लिखो एक, ठीक। अभी मुझे एक तो लॉग जो बेस 2 है ना मेरा, उस 2 को 4 करना पड़ेगा या फिर 4 को 2 करना पड़ेगा। दोनों में से एक ऑप्शन है मेरे पास कि 4 को 2 करूं या फिर 2 को 4, ठीक है। तो देखो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ log ऑफ 16 to the base 2 प्लस log ऑफ, ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर टू द पावर 4। फिर मैं लिख रहा हूँ log ऑफ 16 to the base 2 प्लस 2 log 8 to the base 4। कौन से प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे मैंने, प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी 5 नंबर की प्रॉपर्टी यूज की। अब नेक्स्ट मैं करूंगा 6 नंबर की, ठीक है। log of 16 to the power 2 plus log of 8 to the base 4, पावर क्या बोल रहा हूँ, log of 16 to the base 2 plus log of 8 to the base 4। अब ये 2 का क्या होगा, ये 2 का क्या होगा, मैं अगर उसको बेस पे लेके जाना चाहूँ, बेस के पावर में लेके जाना चाहूँ, तो बेस के पावर में 4 होगा क्या बच्चों, ये सॉरी 2 होगा क्या, ये थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखता हूँ। log of 8 to the base 4 इसके पावर में लिखो तो 2 होगा क्या, ये नहीं, ये बेस के पावर में 2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये ऐसा होता ना 1/2 log of 8 to the base 4, तो जाके ये क्या होता, log of 8 to the base 4 का स्क्वायर, है ना। प्रॉपर्टी 6 नंबर की प्रॉपर्टी फिर से देखो एक बार अच्छे से, अगर यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे पावर में जाके बैठता है, मतलब यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे पावर में जाके क्या होगा, वो 1 बाय होगा, 1/2 बराबर है, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे होगा 1/2, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, इसी समझ आ रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन। अगर डिवीजन में होता तो क्या करते हैं अपन, बेस के पावर में लिखते हैं ना, तो मल्टीप्लीकेशन में इसलिए क्या करना पड़ेगा, बेस के रूट, बेस का रूट अंडर रूट निकालना पड़ेगा ऑब्वियस। अगर मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन होगा, डिवीजन अगर होगा जैसे 1/x होता है तो क्या करते हैं अपन, बेस के पावर में x लिख देते। तो अगर x है तो बेस के पावर में क्या लिखना पड़ेगा, 1/x, ठीक। तो फिर ये आ जाएगा log ऑफ 16 to the base 2 प्लस log of 8 to the base 2, समझा क्या, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 आ गया। बेस सेम, बेस सेम आने के बाद क्या है फिर log ऑफ
16 into 8 to the base 2. दिस इज योर आंसर. चेक करना है कि बराबर आया या नहीं, बराबर आया या नहीं ये चेक कर सकते हो हम लोग. देखो सबसे पहले क्या था, हमको दिया था log ऑफ 16 to the base 2 plus log of 64 to the base 4. हमने आंसर निकाला है log of 16 into 8 to the base 2. लेट अस चेक कि ये करेक्ट है या नहीं. तो log of 16 to the base 2 क्या आएगा 4 प्लस log of 64 to the base 4 क्या आएगा 10, सॉरी 6, नहीं 4 into 4 16 into 4 बराबर, तो ये 3 आएगा. 4 into 4 into 4 64, करेक्ट. तो ये आ रहा है 7 बराबर. यहाँ पे राइट हैंड साइड चेक करेंगे. log ऑफ 16 into 8 कितना आता है, 16 8 जा 96, 96 नहीं 16 जा 144, 144 टू द बेस 2. तो क्या आएगा ये 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 into 2 32 into 2 64, नहीं 16 8 जा गलत लिख देगा मैंने, 16 8 जा नहीं बराबर है ना 16 8 जा. एक सेकंड, सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाई 8. हाँ सॉरी ये 128 है, 144 नहीं यार है 128, 128. हाँ अभी देखो 2 into 2 4, 4 into 2 8 into 2 16 into 2 32 into 2 64 into 2 128. कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7. क्या आएगा आंसर 7, करेक्ट. तो इस टाइप से आपको यूज करना है फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी. ध्यान में आएगा क्या हुआ यहाँ पे लिख लो नीचे यूजिंग सिक्स प्रॉपर्टी है. यहाँ पे लिख लो प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 बराबर. अभी इसी सेम चीज को हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड 5 से. तब कैसे कर सकते हैं, राइट. दोनों भी आना चाहिए आपको. चलिए नेक्स्ट लिखो यूजिंग सिक्स्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी. मैं सेम क्वेश्चन लेने वाला हूं, मैं लूंगा सेम क्वेश्चन ताकि आप लोग कंपेयर कर पाओ कि हमने क्या क्या चेंजेस किए उसके में. क्वेश्चन क्या हमारा log ऑफ 16 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू क्या. पहले हम अभी सिक्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे. देखो log ऑफ 16 टू द बेस 2 प्लस क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 64 टू द बेस 2 स्क्वायर. इज इट पॉसिबल, करेक्ट. जरूर लिख सकता हूं मैं ऐसे. चलो फिर मैं क्या लिखूंगा log ऑफ 16 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 64 टू द बेस 2, और इस 2 को इधर लेके जाऊंगा क्या बन जाएगा ये 1/2 बराबर है. सिक्स प्रॉपर्टी यही बोलते हैं ना, 1/2 हो जाएगा ये. यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखो, इधर मल्टीप्लीकेशन में नहीं जाएगा वो, इधर जाके डिवीजन में जाएगा. तो चलो यहाँ पे लिखो यूजिंग
सिक्स्थ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट करना है आपको, देखो log ऑफ 16 टू द बेस 2 प्लस, अभी मुझे फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज करना है, मुझे 1/2 को लेके जाना है 64 के ऊपर, तो क्या हो जाता है, ये सिंपली पावर बन जाता है, वहां पे सिंपली क्या बन जाता है, ये पावर में चला जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जो भी चीज है वहां पे जाके पावर में बन जाता है, राइट। तो क्या आएगा, ये log ऑफ 64 टू द बेस 2, इसके पावर में आएगा 1/2, बराबर ना, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लीकेशन में वहां पे पावर बन जाता है, यूजिंग फिफ्थ प्रॉपर्टी, यूजिंग फिफ्थ प्रॉपर्टी। अभी क्या होगा, ये log ऑफ 16 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 8 है ना, 64 का √8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ 16 इंटू 8 का बेस 2, समझा क्या, ये इधर है, ये 2 जो है वो बेस में, एक बार बेस सेम हो गई फिर कोई टेंशन नहीं है, तो आप डायरेक्टली थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी लगा सकते हो। आ रहा है क्या समझ में, ये और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, ये कॉम्बिनेशन में हो सकता है थोड़ा सा इश्यूज होंगे आपको, बट कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हर एक चीज की प्रैक्टिस करवा के लूंगा आपसे, तो वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप उसका मुझे टेंशन लो। ये वाला पार्ट अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा होगा तो टेंशन मत, अपन पहले प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे, किसकी, प्रॉपर्टीज। एक बार प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई ना तो उसका कॉम्बिनेशन यूज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो अगर यहाँ पे कंफ्यूज भी हो रहा होगा तो डोंट वरी, मैं ये सब करवा के लूंगा आपसे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो फिर इसी के साथ हमारा लॉस हो जाता है खत्म, इसके अभी करेंगे हम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले प्रैक्टिस वगैरह, उसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज 1C, सॉरी 1D रहेगी, अभी इंडेक्सेस हो चुका है हमारा, करेक्ट। तो चलो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बाकी डाउट्स वगैरह होंगे तो आपको मालूम है क्या करना है, सिंपली कमेंट डालो या फिर अपने ग्रुप पे पोस्ट करो, ठीक है, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।